हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए बताने वाला हूं इलेक्ट्रीशियन टॉपिक पे, यहां पर ट्रांसफार्मर टॉपिक पे क्वेश्चन आपको लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैं आपको बता दूँ, 5 वीडियो मैंने ऐसे भी कंप्लीट कर दिया जिसमें आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम शुरू करते हैं 126 से, क्योंकि पिछली 5 वीडियो में मैंने 25-25 क्वेश्चन कवर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 से आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो पीटी ट्रांसफार्मर होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है इसका प्रयोग यंत्रों और रीलों में ज़्यादातर किया जाता है। और ये दोस्तों एक प्रकार का वोल्टेज औपचायक ट्रांसफार्मर होता है, और इसकी जो आउटपुट शक्ति होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया, अर्थात यंत्रों एवं रीलों में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए अर्थात ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा पूर्ण शक्ति या शून्य शक्ति या 86.6% शक्ति या 58% शक्ति। तो दोस्तों, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए अर्थात 100 ओपन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो आपकी 58% शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 128 पे। कह रहा है क्वेश्चन की प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। 300 केवीए या 500 केवीए या 750 केवीए या 1000 केवीए। तो दोस्तों, प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन का प्रयोग जो होता है 500 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, यदि आप इस तरह के क्वेश्चन डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अर्थात नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। यदि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेड बटन पर क्लिक करना है, और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन जो दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 129 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात क्रोड क्यों प्रयोग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, ट्रांसफार्मर लेमिनेशन ठीक है के लिए विशेष सिलिकॉन क्रोड अर्थात हिस्टेरिस हानि को घटाने के लिए किया जाता है, अर्थात जो आपका हिस्टेरिस हानि होता है उसमें मैंने आपको सूत्र भी बता दिया, इसका होता है लैम्डा बी बेस एम के घाते 1.6 FB जो वाट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अर्थात हिस्टेरिस क्षति घटाने के लिए इसमें इस्पात क्रोड क्यों लगाया जाता है। तो इस्पात क्रोड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हिस्टेरिस क्षति उसमें घटे है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 130 पे। कह रहा है क्वेश्चन की क्रोड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टेरिस क्षति रखता हो, या निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरिस क्षति रखता हो, या उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरिस क्षति रखता हो, या उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टेरिस क्षति रखता हो। तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं पूरे डिटेल्स में। देखिए दोस्तों, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफार्मर चैप्टर है थोड़ा सा बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको कवर नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन छूट जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रूड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो, तो दोस्तों क्रूड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो कि उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरिस क्षति रखता हो, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है। जैसे कि ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 पे। कह रहा है क्वेश्चन की संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ को दर्शाइएगा, देखिएगा इसमें आपका जो दिया गया है, एक यहाँ पर आपका वाइंडिंग दी गई, और एक वाइंडिंग किस में होती है, ये आपका होता है ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अर्थात ट्रांसफार्मर औपचायक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का ये आपका चित्र है, इस तरह आप पहचान सकते हैं। इसमें एक वाइंडिंग है, ज़्यादातर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 पे। कह रहा है क्वेश्चन के किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन अर्थात वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, केवल आकृति पर, या केवल लपेट संख्या एवं आवृत्ति पर, या केवल आवृत्ति एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, या आवृत्ति लपेट संख्या एवं चुंबकीय फ्लक्स पर। तो दोस्तों देखिए,
किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न जो आपका होता है विद्युत वाहक बल अर्थात जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और जो आपकी आवृत्ति होती है एफ से डिनोट करते हैं, और जो आपकी लपेट की संख्या होती है जिसको हम एन से लपेट करते हैं, इसका अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स अर्थात फाई पर निर्भर करता है, जिसका सूत्र होता है दोस्तों ई बराबर 4.44 फाई एम एफ एन, किस में होता है, वोल्ट में होता है। तो इस तरह सूत्र के अनुसार भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 पे। कह रहा है क्वेश्चन की शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है। तो दोस्तों शुष्क जो आपका सिलिका जेल का रंग होता है कैसा होता है, तो ये आपका कई रंग का होता है, अर्थात यहाँ पर देखिए ये जो शुष्क सिल्का जो जेल का रंग होता है वो अधिकतर नीला होता है, लेकिन ये खराब होने पर ये और भी कलर में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका शुष्क पूछ रहा है, अर्थात तब सही पूछ रहा है कि उस समय सही में यह कैसा इसका होगा। तो शुष्क जो सिल्का जेल का रंग होता है वो नीला होता है, और जब ये खराब हो जाता है तो इसका जो रंग हो जाता है गुलाबी हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और गुलाबी रंग किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है कि इसकी जो नमी की जो सोखने की जो क्षमता है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती, अधिक धारा सुरक्षा या बुकोज रिले या प्रेशर रिलीज वाल्व या ये सभी। तो दोस्तों देखिए जो इसमें आपका प्रयोग नहीं किया जाता, ये अधिकतर इसमें से जो आपका अधिक धारा सुरक्षा और बुकोज रिले और प्रेशर रिलीज ये प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में अधिक धारा सुरक्षा, बुकोज रिले तथा प्रेशर रिलीज वाल्व आदि जो सुरक्षा युक्तियाँ है ये प्रयोग नहीं की जाती है ट्रांसफार्मर में। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसमें से कोई नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वितरित अर्थात खुला परिपथ परिणाम मित्र अर्थात ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यक्रम यदि 900 वाट है और पूर्ण भार धारा पर लघु पथ परीक्षण में 1600 वाट है, तो अर्ध भार पर लो हानि क्या होगी। तो दोस्तों जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए खुला पथ ट्रांसफार्मर में वाट मीटर के जो पाठ्यांक होता है ये आपका 900 वाट होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और अर्ध भार पर जो लौ हानि होती है ये आपका बराबर 900 वाट ही होता है। तो शून्य भार से पूर्ण भार तथा लौ हानि का मान एक ही समान रहता है, तो इसलिए हम कहेंगे जो यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात 900 ही वाट होगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे लंबा लगे तो पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर जल्दी सूत्र ढूंढने लगेंगे, तो सूत्र यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर बस आपको कुछ तथ्य याद रखना पड़ता है, जैसे कि अर्ध भार पर लौ हानि बराबर आपका होता है 900 वाट, अर्थात यहाँ पर क्या होता है शून्य भार से पूर्ण भार तक लौ जो क्षति का मान होता है वो एक ही समान आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 136 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित द्वितीयक वोल्टता पर द्वितीयक वेस्टर्न की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा, परिपथ की इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित द्वितीयक वोल्टता पर द्वितीयक वेस्टर्न की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा यदि परिपथ की इस अवस्था को अनुनाद कहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर अर्थात अनुनाद। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये डिफिनीशन है दोस्तों, इस तरह भी आप जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर में एक कुंडलन से दूसरी कुंडलन एक वैद्युतिक शक्ति का स्थानांतरण होता है, यांत्रिक रूप से या विद्युतिक रूप से या विद्युत चुम्बकीय रूप से या भौतिकीय रूप से। तो दोस्तों देखिए एक ट्रांसफार्मर में एक कुंडलन से दूसरे कुंडलन तक वैद्युतिक शक्ति का जो स्थानांतरण होता है ये विद्युतीय चुम्बकीय रूप से होता है, ठीक है। और प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स इसकी द्वितीय वाइंडिंग से लिंक होता है। और ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। और इसका जो सिद्धांत होता है ये आपका म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर
138 पे। कह रहा है क्वेश्चन की परिणामित्र के शून्य भार का शक्ति गुणांक हो सकता है नियमित निकालने के लिए या शक्ति गुणांक या लौह हानियों के लिए या ताम्र हानियों के लिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आपका जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में बताने की कोशिश कीजिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में नहीं बता सकता, यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आपको जितना ही जल्दी में यहाँ पर कम ही समय में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ और उसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन में दिया गया है नियमित निकालने के लिए शक्ति गुणांक या लौह हानियों के लिए या ताम्र हानियों के लिए, तो देखिए परिणामित अर्थात ट्रांसफार्मर के शून्य भार पर शक्ति जो गुणांक होता है पश्चगामी होता है और शून्य भार की स्थिति में जो आपका खुला परिपथ होता है ये बिना भार का परिणामित्र कहते हैं इसको। तो नो लोड के समय ट्रांसफार्मर पूर्ण भार धारा पर आपका 2 से 5% तक धारा लेता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अर्थात नियमन निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139 पे। कह रहा है क्वेश्चन की भंवर धाराएं अधिकतम महत्वपूर्ण होती है निम्नलिखित में एसी में या केवल डीसी में या एसी व डीसी दोनों में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो दोस्तों भंवर धाराएं जो आपकी होती है एसी और डीसी दोनों में महत्वपूर्ण होती है और डीसी के केस में जो आपका विरोधी विद्युत वाहक बल के रूप में जाना जाता है, ये भंवर धारा के कारण भंवर धारा इसमें हानियाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात एसी और डीसी दोनों में ये महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 140 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है, प्राथमिक साइड में या सेकेंडरी साइड में या उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में या निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में। तो दोस्तों उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न की जो संख्या होती है वो अधिक होती है तथा निम्न और जो वोल्टेज वाइंडिंग होता है उसमें टर्न की संख्या कम होती है। अर्थात स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में वर्तनों की संख्या कम होंगे तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में वर्तनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर अर्थात उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 पे। कह रहा है क्वेश्चन के उच्चतर वोल्टेज से निरंतर वोल्टेज या इसके विपरीत में एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है टर्बो अल्टरनेटर या ट्रांसमीटर या ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों देखिए एक वोल्टेज से अर्थात उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज तथा निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में एसी को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन का उपयोग किया जाता है, या आप यंत्र भी कह सकते हैं मशीन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें दोस्तों 2 वाइंडिंग होती है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक इसमें आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और दोनों में एक उच्च वोल्टेज पर दूसरी आपका निम्न वोल्टेज पर कार्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 142 पे। कह रहा है क्वेश्चन की रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या है, यह एक तरह की वेब वाइंडिंग है या यह एक तरह की लैप वाइंडिंग है या यह एक तरह की फुल कॉइल वाइंडिंग है या यह एक तरह की लैंप वाइंडिंग है। तो दोस्तों रिग्रेसिव जो आपकी वाइंडिंग होती है यह एक तरह की आपकी वेव वाइंडिंग है। ठीक है, और वाइंडिंग एक तरह की 2 होती है, ये 2 तरह की वाइंडिंग होती है, एक आपकी लैप वाइंडिंग होती है तथा दूसरी आपकी वेव वाइंडिंग होती है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 143 पे। कह रहा है क्वेश्चन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति विद्युत प्रदाय प्रयुक्त करती है, उच्च भंवर धारा हानि या उच्च हिस्टैरिसीस हानि या उच्च शक्ति गुणांक या उच्च प्राथमिक प्रतिरोध। तो दोस्तों देखिए जो आपकी इसमें जो आपका जो क्रोडहीन होता है, आपने सुना होगा क्रोडहीन का नाम, जो क्रोडहीन होता है वो प्रेरण भट्टी उच्च भावर धारा हानि करने के लिए उच्च आवृत्ति विद्युत प्रदाय युक्ति करती है। ठीक है, और यह जो आपकी प्रेरण भट्टी होती है उच्च तापमान उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 144 पे। कह रहा है क्वेश्चन की बिजली घरों अर्थात जनरेटिंग स्टेशन से उच्च विभव पर ही विद्युत क्यों भेजा जाता है, यहाँ पर रीजन पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका रीजन यही होगा कि बिजली घरों से उच्च विभव पर ही विद्युत भेजा जाता है क्योंकि संरक्षण लाइन में जो हानि होती है उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि संप्रेषण के दौरान ऊर्जा क्षय को न्यूनतम करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145 पे। कह रहा है क्वेश्चन की हिस्टैरिसीस प्रदर्शित होती है निम्न में, किसमें ये प्रदर्शित होती है, अचुंबकीय पदार्थ में या लौ चुंबकीय पदार्थ में या प्रति चुंबकीय पदार्थ में या अर्ध चुंबकीय पदार्थ में। तो दोस्तों लौ जो चुंबकीय होती है आपकी ये पदार्थों में हिस्टैरिसीस दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर अर्थात लौ चुंबकीय पदार्थ में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्न में से किस इकाई में अभिव्यक्त की जाती है। सभी को मालूम है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो आपकी रेटिंग होती है केवीए में दर्शाती है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर रेटिंग को हम केवीए में दर्शाते हैं और यह ट्रांसफार्मर की दक्षता को भी दिखाते हैं। और ट्रांसफार्मर एक जो आपका है अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर। अर्थात के भी ए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से निर्धारित किए जाते हैं। केबी में ये केवीए बाई एस या केवीएस या केवीए में। तो दोस्तों यहाँ पर विद्युत ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर निर्धारित किए जाते हैं। किस में निर्धारित किए जाते हैं? तो जो आपका विद्युत ट्रांसफार्मर होता है वो निर्धारण केवीए में ही होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो शक्ति लोड धारा द्वारा निर्धारित होती है और जो कि शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 148 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी 3 फेज स्टार संयोजन वाले प्रतिरोध भार में प्रत्येक फेज का प्रतिरोध 50 ओम है। यदि एक प्रतिरोध हटा दिया जाए तो 200 वोल्ट आपूर्ति की जाए तो अवशोषित शक्ति होगी 800 वाट या 400 वाट या 300 वाट या 200 वाट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए किसी 3 फेज स्टार आपका जो संयोजन है उसमें आपका जो प्रतिरोध होता है ये भार में प्रत्येक फेज के प्रतिरोध की 50 ओम है। तो यदि एक प्रतिरोध हटा दिया जाए तो 200 वोल्ट की सप्लाई की ही हो जाएगी, अर्थात अवशोषित शक्ति जो आपका होगा ये आपका 400 वाट होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 पे। कह रहा है क्वेश्चन की बिजली घर में सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है वोल्टमीटर या ट्रांसफार्मर या डायनामो या जनरेटर। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह के आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 49 का हम आंसर ढूंढते हैं। देखिए बिजली घर से जो आपकी सप्लाई की जाने वाली जो आपकी वोल्टता होती है ये स्थिर करने के लिए प्रयोग में जो लाई जाने वाली युक्ति होती है वो आपका ट्रांसफार्मर ही होता है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को बढ़ाने एवं घटाने पर स्थिर करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 150 पे। कह रहा है क्वेश्चन के एक प्रवर्धन की तुलना में एक ट्रांसफार्मर है निर्गत दक्षता नहीं बढ़ा सकता या निर्गत धारा नहीं बढ़ा सकता या निर्गत वोल्टता नहीं बढ़ा सकता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक प्रवर्धन की तुलना में एक ट्रांसफार्मर शक्ति जो होता है ये नहीं बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर एक उच्च दक्षता वाली डिवाइस है जो कि निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में ही परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।